हर हर महादेव सभी को। 16 दिसंबर को सूर्य वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का धनु राशि में प्रवेश धनुर्मास कहलाता है, जिसे सामान्य बोलचाल में खर मास या मल मास भी कहा जाता है। धनुर्मास 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक एक माह रहेगा। सद्गुरु श्री कहते हैं कि सूर्य हर राशि में एक एक महीने रहता है। ये जब धनु राशि में आता है तो यह माह खर मास कहलाता है। सूर्य के मकर में गोचर के साथ खर मास का अंत होता है। सूर्य के मकर में गोचर को मकर संक्रांति कहते हैं। खर मास में खर का अर्थ दुष्ट होता है और मास का अर्थ महीना होता है। मान्यता है कि इस माह में मृत्यु आने पर व्यक्ति नरक को जाता है। खर मास में भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए खर मास के दौरान विवाह और सगाई समारोह करने से बचें। इस दौरान जनेऊ, गृह प्रवेश, लगन, मुंडन और अन्य शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इस दौरान सभी शुभ कार्य जैसे शादी, सगाई, यज्ञ, गृह प्रवेश आदि नहीं होंगे। इसके अलावा इस दिन नया घर या वाहन आदि खरीदना भी वर्जित है। सूर्य देव जब बृहस्पति की राशि में धनु या मीन में प्रवेश करते हैं तो बृहस्पति का प्रभाव कम हो जाता है। वहीं सूर्य की गति भी धीमी होती है। यही वजह है कि खर मास में शुभ कार्य पर रोक लगा दी जाती है, क्योंकि इसके परिणाम शुभ नहीं होते हैं। खर मास के महीने में दान, पुण्य और जप तप के कार्य बेहद शुभ माने जाते हैं। खर मास का महीना तीर्थ यात्रा के लिए बेहद उत्तम माना गया है। इस महीने में नियमित सूर्य देव को जल अर्घ्य दें और उनकी पूजा अर्चना करें। इस दौरान ब्राह्मण, गाय, गुरु और साधु संतों की सेवा करना बेहद शुभ होता है। किसी भी विवाह का सबसे बड़ा उद्देश्य सुख और समृद्धि की प्राप्ति होता है। धनु राशि को संपन्नता की राशि माना जाता है। इस समय सूर्य धनु राशि में चला जाता है, जिसको सुख समृद्धि के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इस समय अगर विवाह किया जाए तो सुख मिलने के योग कम होते हैं। धनु राशि यानी अग्नि भाव में सूर्य का होना इस अवधि में स्थितियों को बिगाड़ देता है। इस दौरान किए गए काम रिश्ते खराब करते हैं। इसीलिए इस दौरान शादी जैसे शुभ काम नहीं किए जाते। खर मास में नया व्यवसाय आरंभ करना आर्थिक मुश्किलों को जन्म देता है, क्योंकि इस समय बिना चाहे खर्चे काफ़ी बढ़ सकते हैं। इस अवधि में शुरू किए हुए व्यवसाय बीच में रुक जाते हैं। इंसान कर्जदार हो सकता है। लोगों के बीच धन फंस सकता है। संपत्ति बनाने का उद्देश्य संपत्ति का सुख पूर्वक उपभोग करना है। अगर इस समय में मकान बनाया जाए तो उसका सुख मिल पाना काफ़ी कठिन होगा। अगर ऐसा प्रयास किया जाए तो काम बीच में बाधाओं के कारण रुक सकता है। कभी कभी दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बन जाती हैं। इस अवधि में बनाए गए मकान आमतौर पर कमज़ोर होते हैं और उनसे निवास का सुख नहीं मिल पाता है। चलिए अब जानते हैं खर मास के उपायों के बारे में। रोज़ सुबह जल्दी हल्दी मिला हुआ जल सूर्य को अर्पित करें। हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। रोज़ शाम को शनि मंत्र का जाप करें। शनिवार शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं। सात्विक रहने का प्रयत्न करें। अगर प्रेम विवाह या स्वयंवर का मामला हो तो विवाह किया जा सकता है। अगर कुंडली में बृहस्पति धनु राशि में हो तो भी इस अवधि में शुभ कार्य किए जा सकते हैं।
जो कार्य नियमित रूप से हो रहे हों उनको करने में भी खर मास का कोई बंधन या दबाव नहीं है। सीमांत, जात कर्म और अनप्रशासन आदि कर्म पूर्व निश्चित होने से इस अवधि में किए जा सकते हैं। गया में श्राद्ध भी इस अवधि में ही किया जा सकता है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।